हेलो बिलियनियरों। आज हम बात करेंगे कार्स, बाइक्स और इंजन बनाने वाली कंपनी यानी BMW के बारे में, जो आज से 101 साल पहले कायम हुई थी। ये कार कंपनी अपने बेमिसाल लग्जरी कार्स के लिए बहुत मशहूर है। साथ ही साथ ये कंपनी रोल्स रॉयल्स और ब्रांड मिनी की भी कार्स मैन्युफैक्चर करती है। तो बिलियनियरों, अभी तक हमने BMW की सक्सेस की बात की, लेकिन आपको पता है कि ये सफ़र इस कंपनी के लिए बहुत मुश्किलों भरा रहा था। BMW इन कंपनियों में शामिल है जिसे वर्ल्ड वार के दौरान कार्स बनाने में बैन लगा दिया गया था। इस वक्त इस कंपनी को बैन होना मंजूर नहीं था, इसलिए इस वक्त इस कंपनी ने बाइसाइकिल्स और किचन सामान बनाना शुरू कर दिया, और एक वक्त तो ये खुद नीलाम होने वाली थी। इस कंपनी ने आगे चलते रोल्स रॉयस जैसी बड़ी कंपनी को भी खरीद लिया। तो बिलियनियरों, आप अब जानते हैं कि इस कंपनी का सफ़र कैसा रहा था। बिलियनियरों, BMW के फाउंडर का नाम कैरल फेडजी रेब है, जिसका जन्म 1882 सितंबर 24 को जर्मनी में हुआ था। आगे चलकर वो मैकेनिकल इंजीनियर बने और 1918 में कैरल मोटर बैग कंपनी को खोला, जिस कंपनी में एयरक्राफ्ट इंजन बनाए जाते थे। कुछ सालों के बाद पहला वर्ल्ड वार भी शुरू हो गया और इस वक्त एरो इंजन की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। इस डिमांड को पूरा करने के लिए इन्होंने 7 मार्च 1916 को दो कंपनियों के साथ मिलकर एक नई कंपनी बनाई, जिसका नाम इन्होंने बेवेरियन मोटर वर्क रखा, और इसी को हम शॉर्ट में BMW के नाम से जानते हैं। दरअसल ये नाम BMW का इंग्लिश नाम है। इसके जर्मनी नाम को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। BMW का पहला प्रोडक्ट BMW 111A नाम का एक एयरक्राफ्ट था, जिसकी क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त थी कि ये मिलिट्री को काफ़ी पसंद आया और BMW को इनके दौरान एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिल गया। 1918 में वर्ल्ड वार हो जाने के बाद सिचुएशन कुछ ऐसी बनी, BMW को इंजन्स बनाने पर बैन लग गया। इसलिए BMW ने खेतों में यूज़ होने वाले पंप, बस और ट्रैक्टर जैसी चीज़ें बनानी शुरू कर दी। 1923 में BMW ने मोटरसाइकिल बनाई और इस कंपनी का पहला सफल मोटरसाइकिल R32 BMW था। 1928 में ऑटोमोबाइल वर्क नाम की एक कंपनी को खरीदकर कार्स का प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया और फिर इस कंपनी की पहली कार BMW B/15 लॉन्च की गई। 1939 में दूसरे वर्ल्ड वार के शुरुआती दौर में कंपनी ने फिर से एरो इंजन बनाने की शुरुआत कर दी, लेकिन इस बीच इनकी कई फैक्ट्रियों पर बमबारी की गई और कुछ तो सोवियत सरकार ने जब्त कर दी। इनकी कंपनी के ऊपर कार्स और मोटरसाइकिल बनाने पर बैन लग गया, लेकिन इसके बावजूद हार न मानते हुए इन्होंने साइकिल्स और किचन का सामान जैसे बहुत सारी चीज़ें बनाना शुरू कर दी। 1947 में BMW ने एक बार फिर से मोटरसाइकिल बनाने की परमिशन हासिल कर दी और 1947 में R25 का मॉडल लॉन्च किया गया। हालांकि कार्स बनाने पर फिर भी बैन था, लेकिन 1951 में ये बैन भी हट गया और फिर BMW 501 लॉन्च की गई। हालांकि BMW की कार बहुत ही एक्सपेंसिव थी, जिसकी वजह से 1954 तक BMW की कमाई का अहम ज़रिया इनकी मोटरसाइकिल थी। हालांकि अपने प्रॉफिट में कमी करने के बाद 1955 में BMW ने तकरीबन 10,000 कार्स की सेल की, लेकिन इन्हें इस स्ट्रेटजी से बहुत घाटा हो रहा था और 1916 आते आते BMW नीलाम होने की हालत में आ गई थी। लेकिन 1961 में BMW ने 1500 मॉडल की कार लॉन्च की, जो कि कंपनी को बचाने में सफल हो गई और इसे स्पोर्ट कार के तौर पर लोगों ने बहुत खूब पसंद किया। आगे भी कंपनी ने कार्स के बहुत अच्छे मॉडल लाए और लोगों ने भी इन कार्स को खरीदना पसंद किया, और कुछ इसी तरह इस कंपनी ने भी कई ऊंचाइयों को छुआ। आगे चलते 1994 में ब्रिटिश रोवर को BMW ने खरीद लिया, जिसमें इस समय रोवर लैंड भी शामिल थी। हालांकि ये डील BMW के लिए बहुत नुकसान भरा रहा था और कुछ वक्त BMW ने रोवर फोर्ड को बेच दी। 1998 में BMW ने रोल्स रॉयस के लोगो और नाम को खरीद लिया और 2003 में रोल्स रॉयस के रिटर्न के बाद BMW के ओनरशिप में ही रोल्स रॉयस फैंटम लॉन्च की गई और 2004 में होंडा, कावासाकी, यामा एंड सुजुकी की खूबियों को याद रखते हुए BMW ने K1200 का एक स्पोर्ट बाइक मॉडल लॉन्च किया।
और 2011 में इलेक्ट्रिक कार के डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर के लिए BMW i बनाई गई और 2013 तक BMW i3 मॉडल की 50,000 कारें बेची जा चुकी थी, जो कि ग्लोबल सेल्स के मामले में एक बहुत बड़ी बात थी। तो बिलियनर ये थी BMW की रियल स्टोरी, जिसका सफ़र बहुत मुश्किलों से भरा था। मुझे उम्मीद है आपको इस स्टोरी से कुछ ना कुछ सीखने ज़रूर मिला होगा। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में।